इंडिया नाउ 24 की टीम इस समय सुल्तानपुर जिला के विकास खंड वल्दी राय के ग्राम सभा सादुल्लापुर पहुंची। सादुल्लापुर से पहली बार नवनिर्वाचित प्रधान हुए उद्धव प्रताप यादव जी से बातचीत करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से अपनी ग्राम सभा का विकास करेंगे, विकास की क्या इनके पास योजनाएं हैं। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि उद्धव प्रताप जी शिक्षा जगत से जुड़े रहे। ये जूनियर हाई स्कूल के रिटायर्ड अध्यापक रहे हैं। तो अगर एक शिक्षित प्रधान रहेंगे, ग्राम सभा ने ऐसा मौका दिया, शिक्षित ग्राम प्रधान को चुनी, तो शायद विकास का मॉडल ही कुछ अलग होना चाहिए। तो हम उद्धव प्रताप जी से बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या इनकी राय है, क्या इनका परिचय है। तो सबसे पहले तो उद्धव प्रताप जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम उद्धव प्रताप यादव, सादुल्लापुर से नवनिर्वाचित प्रधान हुआ हूँ। इस ग्राम सभा में आज़ादी के 70 वर्ष शुरू में 57 से लेकर के 95 तक मेरे पिता स्वर्गीय भवानी बख्श यादव जी प्रधान रहे हैं। उनके प्रधान के पीरियड में ही, प्रधान जी के कार्यकाल में ही रिटायर्ड, तो हमसे हमारा छोटा भाई जो इसमें प्रिंसिपल है इंटर कॉलेज में, वो 10 साल प्रधान। फिर बीच में एक कार्यकाल हमारा नहीं रहा है। उसके बाद मेरे पिताजी जूनियर हाई स्कूल से रिटायर हुए, श्री ब्रिजलाल यादव जी वो प्रधान रहे। फिर एक कार्यकाल नहीं रहा है और उसके बाद मैं प्रधान निर्वाचित हुआ हूँ। इस प्रकार 70 साल की आज़ादी के बाद इसमें 2 कार्यकाल छोड़ करके 60 साल तक मेरे ही परिवार के प्रधान। तो ये बहुत बड़ी बात रही कि जनता ने आपको इतना ज़्यादा मौका दिया, और मौका देने का सीधा ही कारण शायद रहा होगा कि आप लोग, सबसे बड़ी बात जो रही कि एक शिक्षा जगत से जुड़े रहे और उसके साथ साथ विकास कुछ एक का अलग ही मॉडल किए, क्योंकि जनता ने बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। तो आप अपनी जनता का किस प्रकार से आभार व्यक्त करें? हमारी जनता जनार्दन ज्योति तुल्य होती है। हमारा मतदाता, हमारी जनता जनार्दन गाँव सभा की देव तुल्य, मैं उसको देव तुल्य का सम्मान देता हूँ। उन्होंने जो मुझको एक अवसर दिया है, सेवा का अवसर दिया है, इसको मैं सेवा भाव से उनकी 5 साल सेवा करने की कोशिश करूँगा और ये प्रयास करूँगा कि हर व्यक्ति का विकास और हर व्यक्ति का साथ ही मेरे साथ। अच्छा, आपके पहली विकास की प्राथमिकता क्या रहेगी? क्योंकि आप इतने विगत वर्षों से आपके यहाँ प्रधानी चली आ रही है, तो आप तो सभी योजनाएं, सभी कार्य के बारे में लगभग जानकारी होगी, आपकी ग्राम सभा के बारे में आप पूरी तरीके से परिचित रहे। तो पहले विकास की कार्य योजना आपकी क्या थी जो अधूरा पड़ा? हमारी पहली विकास की योजना, क्योंकि दुनिया में जान है तो जहान है, तो स्वास्थ्य, इसके प्रति हम हमेशा सचेत रहे हैं। हमको जब भी मौका मिला है, चाहे हम पद पर रहें चाहे न रहें, जहाँ भी जिस तरीके से रहे हैं लोगों की सेवा में, चाहे जहाँ है मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर या लखनऊ मेडिकल कॉलेज, कहीं भी हमको लेके जाना पड़ा किसी भी बीमार को, उस समय उसको हमेशा सहयोग की जरूरत होती है, सेवा की जरूरत होती है। अचानक कोई बीमार होता है तो यहाँ से लखनऊ तक मैं सेवा उनकी करता हूँ। तन मन धन 3 चीज़ होती है, समय भी देता हूँ, अर्थ से भी रहता हूँ साथ में, और हर प्रकार से आप सेवा। अच्छा, ब्लड तक। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि कोई भी आदमी जब स्वस्थ रहेगा तभी वो कुछ कर सकता है जी। तो पहले तो वो स्वस्थ रहे, तो स्वास्थ्य पे हमारा सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रहेगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो क्या आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह है? कुछ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल जो है वो PSC था, CSC हुआ है बल्दी राय में। एनम सेंटर है, मेरे यहाँ भी एनम सेंटर है। प्रयास रहेगा कि एनम सेंटर में जो भी सरकारी योजनाएं हैं वहाँ आ रही हैं, जनता जनार्दन तक उसको पहुँचाया जाए, और डोर टू डोर जिस तरीके से या जो भी स्वास्थ्य सेवा में सरकार की तरफ से जो रहेगा वो उनको मुहैया कराया जाएगा। अपने व्यक्तिगत स्तर से भी मैं प्रयास करता रहूँगा कि उनको किसी भी तरीके से दिक्कत न हो। यथाशक्ति मेरी सामर्थ्य 100% उनको योगदान अपना करना रहेगा। आप एक शिक्षा जगत से जुड़े रहे, अध्यापक रहे, तो स्वाभाविक सी बात रही कि आप अपनी ग्राम सभा में शिक्षा के लिए कुछ एक अलग मॉडल बनाएंगे। तो वो आपका कौन सा मॉडल होगा जिससे कि यहाँ के बच्चे और काफ़ी ज़्यादा जागरूक हों, या महिलाएं किस प्रकार से जागरूक हों? तो महिलाओं की जागरूकता के लिए और बच्चों और
छोटे छोटे बच्चों की जागरूकता के लिए या शिक्षा पर आप कैसे जोड़ते हैं? दूसरा प्रयास मेरा और दूसरी प्राथमिकता मेरी शिक्षा की है, क्योंकि शिक्षा के बगैर व्यक्ति अधूरा रहता है, पूर्ण नहीं हो पाता बगैर शिक्षा के। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि शिक्षा में जो अब तक का कार्यकाल मेरे परिवार का रहा है, उसमें मैंने अपने गांव के हर गुरुओं ज़्यादातर, जैसे मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल मैंने शुरू में कराया था, ये बहुत पहले की बात है 60-62 में। उसके बाद फिर एक गांव मेरा है रिमलू विलेज छतौना, वहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल किया गया, एक जूनियर हाई स्कूल वहाँ पे है, और एक मैंने शिक्षा विभाग में रहने के नाते और उधर रुझान होने के नाते एक बालिका इंटर कॉलेज भी मेरा चल रहा है, मैं उसका मैनेजर प्रबंधक हूँ। वो बालिकाओं का है और प्योरली बालिकाओं को ही इसमें शिक्षा दी जाती है, और जो सरकार की योजना है उसका लाभ उनको दिया जाता है। जैसे पहले वो था, क्या कहते हैं, साइकिल की योजना थी, जितनी सरकारी योजनाएं बालिकाओं स्कॉलरशिप की थी, वो सब उनको दिलाया जाता है। बालिकाओं की ये शिक्षा वहाँ इंटरमीडिएट तक दी जाती है और उनको सस्ती और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास है अगला मेरा कि इसको हाई लेवल पे ले जाया जाए। जैसे अभी तक प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक मेरे गाँव में सुविधाएँ हैं। मेरे गांव बच्चियां जाती थी 5, 7, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10, 15 किलोमीटर दूर जाती थी पढ़ने के लिए। तब गांव की बच्चियां शिक्षित इंटरमीडिएट नहीं थी, लेकिन जब से इंटरमीडिएट कॉलेज में खुला उसमें अब उसमें बालिकाओं की शिक्षा दी है कि हमारे यहाँ इंटरमीडिएट करीब हर परिवार की लड़कियाँ जो इंटरमीडिएट पास हुई। तो अगला वो है कि इंटरमीडिएट के बाद उनको फिर हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में कहीं बहुत दूर ना जाना पड़े। इसके लिए प्रयास है कि कोई एक गवर्नमेंट से हो जाए या किसी भी तरीके से एक डिग्री सेक्शन खुल जाए तो ज़्यादा होगा। प्रयास मेरा ये है। अच्छा, आपके यहाँ जो प्राइमरी विद्यालय है एक मॉडल विद्यालय है या फिर पुराना जो विद्यालय चला? एक कोच दिया है उन्होंने गवर्नमेंट तरफ से, एक पूरे तुलसीराम को उन्होंने कुछ अंग्रेजी स्कूल के उसमें सिलेक्शन किया है। तो और जो जब से सिलेक्शन हुआ तब से पिछले साल से इस साल तक क्लासेस नहीं चल रहा। और जो अभी विद्यालय पढ़े हैं शायद आपने भी मॉडल कराने का प्रयास ये रहेगा कि वो भी मॉडल विद्यालय में उनका भी सिलेक्शन हो जाए और अच्छे अध्यापक आकर के उनको शिक्षा दें और एक मॉडल विद्यालय। अच्छा प्रधान जी, आप अपनी ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में कैसे विकसित करेंगे जिससे कि आपकी ग्राम सभा का नाम सुल्तानपुर जिले स्तर पर हो? अब उसके लिए तो जितना हो सकेगा, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत वहाँ शौचालय देना, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो जैसे कोई एक सब हॉस्पिटल टाइप का कुछ अगर मिल जाए तो उसको निकल जाता है, या पोस्ट ऑफिस और पंचायत घर तो है ही है हमारे यहाँ, पंचायत घर को लेकिन मॉडर्नाइज करना है, पुराना है तो उसको मॉडर्नाइज करना है। ये तो जो गांव सचिवालय होता है उसके तौर पर उसको विकसित करना है। और उसके अलावा मेरा गांव, मेरा पहले का भी प्रयास रहा है कि इसको मेन सड़क, मुख्य सड़क से उसको जोड़ा जाए, तो काफ़ी कुछ जुड़ गया है मुख्य सड़क से, लेकिन अभी वो कहीं कुछ कमियां हैं, उसको भी ठीक किया जाएगा। तो प्रयास ये है कि संपूर्ण विकास जितना हो सकता है, और आवास से या गरीबों को जो पेंशन की योजनाएं हैं, ये सब योजनाएं, लड़कियों की शादी की योजनाएं, ये सब देने की कोशिश ये तो है, लेकिन ये सरकारी योजनाएं हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सोचता हूँ किसी तरीके से गाँव लेवल पे बाहर से जितना हम ला सकते हैं वो ला करके गाँव लेवल पे उसको करना पड़ेगा। अच्छा, आपकी ग्राम सभा ODF ग्राम सभा हुई? हाँ, इससे ODF हो चुकी है, जैसा मुझे जानकारी हुई है, लेकिन अभी हमको अभी पेपर नहीं है सामने, तो मैं क्या बता पाऊँगा, लेकिन ODF शायद हुआ। अगर शायद कुछ कमियाँ रहीं तो पूरा उसको पूरा करेंगे, इसलिए कि वो तो बहुत ही आवश्यक चीज़ है। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बहुत ही आवश्यक है, जिनका रह गया है और जिनके आवास रह गए हैं, उनको सबको पूरा का पूरा कोशिश ये रहेगी कि सबको आवास, सबको छत मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले, और हाँ ये मुहैया करें। अच्छा प्रधान जी, जैसा कि एक चीज़ हम देखते चले आ रहे हैं कि प्रधानों के ऊपर अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। वहाँ की जनता हमेशा ये कहती है कि आवास के लिए या पट्टे के लिए या कुछ भी ऐसा, तो आप भ्रष्टाचार किस प्रकार से भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त रहने का प्रयास करेंगे? भ्रष्टाचार तो करना चाहिए ही नहीं, और भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा तभी सबको विकास भी होगा, सुकून भी मिलेगा। और इसके पहले भी ईमान
कार्यकाल चल रहा, ये एक भ्रष्टाचार मुक्त कार्यकाल है। कहीं कुछ न कुछ तो आप, और हम इसको 100% कहेंगे तो हो सकता है आप कहेंगे कि ये वो है नहीं, जैसे कि आप 100% ना कहें, जैसे हर ग्राम सभा में सभी के कुछ न कुछ विरोधी रहते हैं, तो विरोधी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सिद्ध होना बड़ी बात होती है। तो भ्रष्टाचार सिद्ध तो नहीं हुआ है। 70 साल के कार्यकाल में अगर जनता जनार्दन ने हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा करके 60 साल सेवा का मौका दिया मुझको, मेरे परिवार को, तो कहीं न कहीं उनको हमारे कार्यकाल, हमारा मतलब कि वो जो भी हमारी सोच, हमारी नीत, हमारी नीयत अच्छी लगी, हमारी नीत और नीयत अच्छी लगी, तभी उन्होंने 60 साल तक मुझको मौका, मेरे परिवार को मौका दिया। ये इसका एक सबूत है। अच्छा, आपके जो निकट प्रतिद्वंदी रहे या कई ऐसे आपके चुनाव में विपक्षी रहे होंगे, तो आप इस समय सत्ता में आ चुके हैं, तो सत्ता में आने के बाद आप उन्हें किस प्रकार से देखेंगे? उनका विकास, वो जहाँ भी सहयोग हम चाहेंगे कि वो हमारे विकास में, कोई द्वेष या बदले की नहीं, कतई नहीं, ये चीज़ तो हमारे अंदर है भी नहीं कि हम किसी से द्वेष रखें। भाई इलेक्शन है, इलेक्शन चुनाव की तरीके से लड़ा जाए, उसको दुश्मनी तरीके से लड़ा जाए। हम उनको ये नहीं कहते हैं कि हमारे विरोधी हैं तो विरोधी, वो जो भी अपना सुझाव देंगे उसका स्वागत है, मेरे सुझाव का भी स्वागत करेंगे, उनका भी हम सम्मान करेंगे, लेकिन ये कि वो रचनात्मक है, ये करना भी चाहिए। अच्छा, हम आपसे एक आखिरी सवाल ये करेंगे कि आपने चुनाव में लगभग कितना पैसा खर्च किया? चुनाव तो जिस तरीके से जैसे पर्चा है छपाना, पर्चा खरीदना, ये सब होता है, यही सब खर्चा हुआ है। न मुझसे किसी ने रिश्वत ली है, न मैंने किसी को रिश्वत दी है। अच्छा, कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपने किसी को दारू पिलाई हो या पैसा दिया हो? मैं एक शिक्षक रहा हूँ, मुझसे मेरे सामने तमाम हमारे पढ़ाए हुए यहाँ शिष्य रहे हैं, लोकल में ही हम 23 साल 24 साल तक सेवा की है, तो सब पढ़ाए हुए हैं। मेरे सामने कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, तो मैं न बीड़ी पीते हैं, तो मैं उनको शराब पीने के लिए कैसे कह सकता हूँ? एक शिक्षक के नाते वैसे भी नहीं कह सकता हूँ, और न कोई मुझसे मेरे सामने चाहेगा। जैसे कि देखते आए हैं और सब ये जानते हैं, अब आप शिक्षक रहे, ये बड़ी अच्छी बात रही, लेकिन आप इस समय राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो राजनीति में ये बहुत आम सी बात हो गई है कि दारू पिलाना, पैसा बांटना, लोगों को अपनी तरफ मोड़ना, इसी के द्वारा वोट इकट्ठा किया जाता है, वोट बैंक बनाया जाता है। तो ऐसा कार्य अपने साथ कभी नहीं किया है, कतई नहीं किया है। हम तो लोगों से कहते भी हैं हमसे अमृत पियो, गिलास दूध पी लो, लेकिन जहर नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि वो रही बात रिश्वत की, तो लोगों को ये कहना है कि आप हमको भरोसा, अगर मैं कह दूँ तो लोग ये कहेंगे कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अच्छी बात है, आप इसी प्रकार से अपनी जनता का सेवा कीजिए और जनता आपको दोबारा मौका दे, ये हम उम्मीद आपसे करते हैं। आप अपनी जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? जनता जनार्दन है, जनता की हर मतलब सुझाव, जनता की हर कोरोना वायरस इस समय देश में एक महामारी विशाल रूप से चल रही है, उसके बारे में आप जनता से क्या कहेंगे? जी हाँ, कोरोना में हमारे अपने देश की जनता तो दूर की है, बहुत बड़ी है। मैं अपने गांव की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो कोरोना के जो नियम, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, वो अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, और इसमें संयम और धैर्य से काम लें, इसलिए कि धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। कोरोना महामारी की लड़ाई लंबी होगी, खींचेगी, तो धैर्य की ज़रूरत होगी, और धैर्य के साथ उसका मुकाबला करें, तो अपने को बचाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से अपनी जीविका का भी व्यवस्था देखें। ये मेरी जनता से अपील है कि वो कोरोना से अपने को बचाएं। जनता जनार्दन को मैं अपनी तरफ से अपने देश, अपने गांव की जनता जनार्दन को, देव मतदाताओं को आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझको सेवा का मौका दिया। पूरी 100% मेरे अंदर जितनी क्षमता है ये उनके लिए समर्पित है, सदैव रात में समर्पित 24 घंटे रहेगी। जनता जनार्दन का मैं पूरा पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। ये भरोसा, प्रयास यही रहेगा कि भरोसा, पूरा भरोसा बना रहे। अपना कीमती समय देने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल में आपका आभारी हूँ। आपने मौका दिया है इस इंटरव्यू के लिए, मैं खुद आपका आभारी हूँ। इंडिया नाउ 24 ब्यूरो